brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया है, लेकिन अभी तक जो है ना वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। नहीं मिलना चाहते आप लोगों से क्या? अच्छा, हमसे नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों की जो आवाज़ है, जो हक की बात है, उसको सुने। हमसे नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं। बीजेपी एन केन प्रकारेण जो है नीतीश जी का सिंधे करने के प्लान में है। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार हमारे साथ हैं, जो इस वक्त अब निकल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने के लिए। कन्हैया, आप पद यात्रा में तो निकले हुए 3 सप्ताह से ज्यादा, क्या इरादा है, मकसद क्या है, किस मुद्दों को लेकर चल रहे हैं? आज यात्रा का 27वां दिन है। बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए लाखों प्रभावित वर्ग के छात्रों, नौजवानों से मिलते हुए, और जिन जिलों से यह यात्रा गुजरी वहाँ के जो स्थानीय सवाल है उनको इकट्ठा करते हुए हम पटना पहुंचे हैं। हमारी कोशिश बस इतनी है कि सरकार जो है उस आवाज़ को सुने, हक की उस बात को सुने, और बिहार के जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजी रोजगार के मुद्दे हैं, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा है। स्थानीय इलाकों में जब आप घूमेंगे तो अलग अलग एरिया में अलग अलग मुद्दा है। कहीं मखान किसान का मुद्दा है, कहीं मक्का किसान का मुद्दा है, कहीं चीनी मिल में काम करने वाले मजदूरों का मुद्दा है, कहीं जो है ऑटो चलाने वाली महिलाओं का मुद्दा है, कहीं जो है आपको जो पेपर लीक है उससे प्रभावित जो लोग हैं उनका मुद्दा है, कहीं पेंडिंग भर्ती के चलते जिनको सब कुछ होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली उनका मुद्दा है। इन सब सवालों को लेते हुए आज हम पटना पहुंचे हैं। कोशिश करेंगे कि सरकार हमारी बात सुने। मुख्यमंत्री से आप लोगों ने समय लिया है बात करने के लिए? कोई मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया है, लेकिन अभी तक जो है ना वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। क्या नहीं मिलना चाहते आप लोगों से क्या? अच्छा, हमसे नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों की जो आवाज़ है, जो हक की बात है, उसको सुने। हमसे नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि चुनावी वर्ष है, नीतीश कुमार अब नेतृत्व कर रहे हैं एनडीए का, क्या लगता है कि बिहार में उन्होंने 20 साल का ठीक ठाक काम किया है क्या? देखिए, नीतीश जी के राजनीतिक जीवन को देखेंगे तो उसमें ना कई जो है दौर है। आज जो नीतीश जी का दौर है, मेरे ख्याल से किसी भी बिहार के आम नागरिक को बड़ी चिंता होगी, उनको लेकर के, उनकी पार्टी को लेकर के, उनके विचार को लेकर के। क्योंकि किस बात की चिंता की जिस राजनीति से नीतीश जी निकले हैं और जिस तरह की राजनीतिक बातें नीतीश जी किया करते थे, आज उससे ठीक अपोजिट जो राजनीतिक शक्तियां हैं, जो विचार है, उनके जो है गिरफ्त में वो आ चुके हैं। जबकि होना ये उल्टा चाहिए था। केंद्र की सरकार नीतीश जी की वजह से चल रही है, नीतीश जी बीजेपी की वजह से नहीं है। तो ये जो परिस्थिति बदली है, मुझे लगता है कि बीजेपी जो है इसको अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रही है कि सालों से, दशकों से बीजेपी यहाँ सीधे सत्ता में नहीं आ पाई, इनडायरेक्टली सत्ता का मजा लेती रही। तो बीजेपी एन केन प्रकारेण जो है नीतीश जी का सिंधे करने के प्लान में है। सिंधे करने के प्लान में है तो सीएम बनाया जाएगा कि नहीं चुनाव के बाद अगर जीतते हैं वो लोग? देखिए, सीएम तो अल्टीमेटली जनता बनाती है, लेकिन जो राजनीतिक साजिश बीजेपी की दिख रही है उसमें तो यही दिख रहा है कि उनका सिंधे करने का प्लान है। एक चीज बताइए, इस बार युवाओं को आप लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले युवाओं का मुद्दा इतनी जोर से तो बिहार में नहीं उठता था, जात पात की राजनीति आप भी जानते हैं कि नहीं, आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में तो बड़े जबरदस्त जो है छात्र और युवाओं के आंदोलन हुए हैं बिहार में। अभी पिछले दिनों बीपीएससी के सवाल को लेकर लोग आंदोलनरत थे, डोमिसाइल के सवाल को लेकर के आंदोलन थे, कई जो है भर्तियों में जो है पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक के सवाल को लेकर आंदोलनरत हैं, और कई सारा रिजल्ट निकलने के बाद भी जो है परिणाम, रिजल्ट आ गया लेकिन लोगों को बहाली नहीं दी गई है। तो ये सारे युवाओं के बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, और उनको लगता है कि जिस परिस्थिति में वो पढ़ लिख करके तैयारी करते हैं, साधारण परिवार के बच्चे हैं, उनको जब नौकरी देने की बारी आती है तो या तो बहाली नहीं निकलती है। सिर्फ बिहार सरकार के अंतर्गत ही जो सैंक्शन पोस्ट है 4.25 लाख, मैं कल कहीं बोल रहा था तो 3.25 लाख बोला, बाद में लोगों ने मुझे करेक्ट किया कि नहीं 4.25 लाख पोस्ट है। 2 लाख से ज़्यादा जो है वो तो सिर्फ जो है शिक्षक, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में खाली है। तो कई भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई है। ये सारे सवाल हैं जिसको लेकर के नौजवान एक बदलाव चाहते हैं। आखिरी सवाल, चुनावी में नतीजे क्या होंगे? क्या लगता है महागठबंधन का कोई मौका है इस बार? देखिए, वो तो चुनाव जब होगा तब होगा, लेकिन एक बात हम आपको कह सकते हैं कि यह जो यात्रा है, इस यात्रा के साथ जिस तरह से लोग आकर के जुड़े, उन्होंने इस यात्रा को संघर्ष का एक मंच बनाया, अपनी बात रखे, अलग अलग वर्ग, समुदाय, संप्रदाय के लोग आकर के जो है अपनी बातों को रखा, तो मुझे लगता है कि बिहार में एक जो है बदलाव की चाहत तो जरूर है। बदलाव तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, वो भी आज बदलाव रैली कर रहे हैं, क्या लगता है?
अच्छा ठीक है, बदलाव देखिए, बदलाव अवश्यंभावी है। बदलाव करने के जो कोई भी करे। हम सब कारक हो सकते हैं, बदलाव तो होकर के ही रहता है, हम सब महज जो है निमित्त मात्र हैं उससे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे कन्हैया कुमार जो निकल चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने के लिए और बदलाव की जो है वो वकालत कह रहे हैं कि बदलाव अब बिहार में होना जरूरी है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।